नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान सुपरफास्ट खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। परमार्थ निकेतन परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लोकपर्व इगास में किया सहभाग। उत्तराखंड के सांसद अनिल बलूनी ने अपने नई दिल्ली आवास पर आयोजित किया इगास का उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सहभाग। उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति का उत्सव लोकपर्व इगास की दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड की गौरवशाली समृद्ध संस्कृति का दिव्य प्रतीक इगास परमार्थ निकेतन के सभी सुख समृद्धि एवं स्वास्थ्य सुखद खुशहालीपूर्ण जीवन की कामना। देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लोकपर्व इगास पर दिव्य भव्य अद्भुत आयोजन सांसद अनिल बलूनी ने अपने नई दिल्ली आवास पर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने के बाद गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को दीपावली के 11 दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को मिली, इसलिए इस पर्व को बूढ़ी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। एक और मान्यता के अनुसार गढ़वाल वीर गढ़मारों से भंडारी टिहरी के राजा महापति शाह की सेना सेनापति थे। लगभग 400 साल पहले राजा ने माधव सिंह की सेना के साथ तिब्बत के लड़ने के भेजा था। इस दौरान दीपावली का पर्व था, लेकिन इस पर्व तक कोई भी सैनिक वापस नहीं आ सका। सभी ने सोचा कि माधव सिंह और उनके सैनिक युद्ध में शहीद हो, इसलिए किसी ने दीपावली नहीं मनाई। लेकिन दीपावली की 11वें दिन माधव सिंह भंडारी तिब्बत के अपने सैनिकों के साथ द्वारपा घाट की लड़ाई जीत कर लौटे। इस खुशी में दीपावली मनाई। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता, ईश्वर ने इस राज्य को स्वयं अपने हाथों से गढ़ा। यहाँ हिमालय भी है और गंगा भी है। यह हमारा स्विट्जरलैंड भी है और स्पिरिचुअल लैंड भी है। इस पर्वतीय राज्य की संस्कृति परंपराओं में प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय है। यहाँ के लोगों ने अपने सांस्कृतिक व संस्कार, पर्व, परंपरा, परिधान और पकवान सबको धरोहर के रूप में सजो कर रखा। इगास पर्व इसका उत्कृष्ट उदाहरण। स्वामी चिदानंद ने कहा कि इगास में उत्तराखंड की विविधता और समृद्ध समाहित है। उत्तराखंड की संस्कृति प्रकृति को समर्पित है। यहाँ के लोग प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण का आदर और सम्मान करते हुए प्रकृति को अपनी समृद्धि का अभिन्न अंग मानते। उत्तराखंड के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने नई दिल्ली आवास पर इगास का उत्सव आयोजित कर उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों, पकवान, पर्व और लोकप्रिय झुमेला और कफेला आदि सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान व राष्ट्रीय पहचान प्रदान की। उनका वास्तव यह उत्तराखंड की संस्कृति अद्वितीय है। सब प्रदेशवासी मिलकर अपने इस दिव्य पर्व को परंपराओं और जीवन से जागृत बनाए रखें और प्रकृति के समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें, ताकि भावी पीढ़ी संतुलित और समृद्धि का जीवन जी सके। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव का प्रचार प्रसार लगातार तेज होता जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल कार्यकर्ताओं के साथ लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कालीमठ, कलबिठा, कोठामा, कोलू, जाल मल्ला, चौमासी, चाल तल्ला, सवासू जैसे क्षेत्र प्रचार प्रसार किया। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल का कहना है कि लगातार कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अपार जन समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने दर्जनों क्षेत्र का भ्रमण किया, जहां जनता को उन्हें भरोसा और सहयोग में है। उनका कहना है कि केंद्र व राज्य सरकार ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास किया, जिसके आवागमन की सुविधा बेहतर हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, बीए, जल, सिंचाई के अन्य क्षेत्रों में राज्य सरकार निरंतर कार्य करे, ताकि आम लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केदारनाथ की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान किया था, भाजपा को अपना उम्मीदवार दिया था, उसी तरह माहौल आज भी देखा जाए।
उन्होंने कहा जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा और 20 नवंबर को जम के केदारनाथ में मतदान होगा और एक बार फिर जनता के आशीर्वाद से केदारनाथ में कमल खिलेगा। उनका कहना है कि भाजपा आम लोगों के हित की बात करती है, विकास की बात करती है और क्षेत्र में जन सुविधा बढ़ाने की बात करती है। मगर कुछ राजनीतिक दल सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं और जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। जनता अच्छी तरीके से जानती है क्षेत्र का विकास भाजपा कर सकती है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने सामौसी गांव के युवाओं के सहयोग की भी सराहना की। उनका कहना है कि इसी साल 31 जुलाई केदार घाटी में आई आपदा थी, जब तक सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा नहीं होता। स्थानीय युवाओं ने भंडारा लगाकर लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, यह बहुत ही सराहनीय कदम रहा। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी युवाओं के सहयोग की सराहना की। सभी युवाओं से आपस सहयोग जनमानस को भोजन उपलब्ध कराया। आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कोतमा गांव के कॉलेज के लिए कॉलेज भवन के लिए व्यक्तिगत स्वीकृति कराई। इसी तरह से पशुपालन के डिस्ट्रीब्यूशन की मंजूरी मिली। सियासी गांव के लिए मोटर मार्ग की मंजूरी मिली। इंटर कॉलेज गौतम के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया गतिमान है। जिला योजना से 40 लाख रुपए की मंजूरी मिली, जिससे चौमासी के रुद्रनाथ तक 2 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटर कॉलेज और सड़क निर्माण की मंजूरी दी है। 20 कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने केदारनाथ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए मांगे वोट। कहा भाजपा की जीत होगी जनता की जीत। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।